हेलो दोस्तों। मेरा नाम है राम और आपका स्वागत है राम की फाइनेंस में। दोस्तों, पैसे की ज़रूरत तो सबको पड़ती है, लेकिन पता ये नहीं चलता है कि पैसे किन किन स्रोतों से कमाया जा सकता है। मैं आज आपको एक ऐसा स्रोत बताने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है थोड़ा बहुत पढ़ाई करके आप एडिशनल पैसे कमा सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसे फ्री टूल का आपको ज्ञान देने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ, जो आप रेगुलरली उसको प्रयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, धीरे धीरे चीज़ें सीख सकते हैं और वो सीखने के बाद आप पैसे कमाने के शायद योग्य बन जाएंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको ये टूल यूज़ करने सीखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ अगर आपको पैसे कमाना है तो आप ये टूल यूज़ करना ज़रूर सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये टूल का नाम है Screener.in। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। ये मैं कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ और ये जो वेबसाइट है, ये जो टूल है, ये हमारे इंडियन भाइयों के द्वारा ही डेवलप किया गया है, इंडिया में खुद। और ये दोस्तों मैं बता सकता हूँ, मैं मतलब गर्व के साथ कहता हूँ कि ये जो टूल है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है और लाजवाब है। अच्छी बात ये है कि ये फ्री है, बहुत सारे फीचर्स इसके फ्री हैं। इसकी इनके पेड वर्ज़न भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ शुरुआती के दिनों में आपको पेड वर्ज़न की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सीखने के लिए इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है कि आप सीखते सीखते थक जाएंगे, लेकिन पेड वर्ज़न का जो कंटेंट्स है ना, वो आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं जाता हूँ, हर एक हर एक नए महीने में, हर एक नया साल में मैं कुछ न कुछ नया सरप्राइज हो जाता हूँ कि अरे ये भी फीचर भी अवेलेबल है, अरे ये फीचर भी अवेलेबल है। तो बात ऐसी है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ज़बरदस्त टूल की जानकारी का। Screener.in। तो दोस्तों, जो पहला लिंक आता है इस आइकन के साथ में, उस पर क्लिक करना है इस तरह से और आपको ये Screener.in खुल जाएगा। ओके दोस्तों, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए लॉगिन करते हैं। इसमें लॉगिन दो तरह से किया जा सकता है। एक तो आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास जीमेल है तो आप जीमेल से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन हो गया। अभी कैसे यूज़ करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। अभी आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी उपलब्ध करना है तो आपको जाना है सर्च सेक्शन में और टाइप करना है कोई भी कंपनी। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं सर्च करता हूँ एक बहुत ही कॉमन कंपनी जो हमारी ज़िंदगी में बहुत यूज होता है, जिसका नाम है टाटा मोटर। तो देखिए दोस्तों, टाटा मोटर के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे आ गई। तो स्क्रीनर में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको हर एक कंपनी के बारे में, आप चाहे जो भी जितनी भी कंपनी लिस्टेड है, जैसे ही आप नाम टाइप करते हैं आपको इस तरह से पॉपअप होगा और आप देख सकते हैं कि हर एक कंपनी के सामने इस तरह से मल्टीपल सेक्शंस में इंफॉर्मेशंस मुहैया करा गया है। पहला सेक्शन में समरी बताया जाता है ना, कंपनी क्या करती है, कैसे कैसे बिजनेस सेगमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ से इनको रेवेन्यूज़ होता है ना। वो सब सारी की सारी जानकारियाँ संक्षेप में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं और आप जो भी जानकारी आपको काम का लगे आप उसे याद कर सकते हैं या फिर आपकी डायरी में नोट कर सकते हैं। तो Screener.in में दूसरा सेक्शन आता है चार्ट सेक्शन। बहुत ही कमाल का और काम का सेक्शन है दोस्तों। ठीक है, इसको आप अलग अलग टाइम पीरियड में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो एक साल के पीरियड में टाटा मोटर का प्राइस का मूवमेंट कैसा हुआ है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये जो ब्लू वाला है वो प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे सिंबल में देख सकते हैं, ब्लू वाला प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है। ये जो येलो वाला है वो 50 DA में है, ये इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
वो जो अगली लाइन काला वाला जो लाइन है वो 200 का DMA लाइन है, और नीचे जो आप लाइन देख रहे हैं वर्टिकल लाइंस वो वॉल्यूम है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको जिस भी टाइम फ्रेम में देखना चाहें आप उस टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन है। 1 महीना में कैसे मूवमेंट हुआ है आप वो देख सकते हैं, 6 महीने में कैसे मूवमेंट हुआ है वो आप देख सकते हैं, 1 साल में प्राइस का मूवमेंट कैसा हुआ है वो आप देख सकते हैं। लाइक वाइज मैक्सिमम मतलब जब से ये एग्जिस्ट करता है तब से आप इसका प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं। अगला सेक्शन है दोस्तों एनालिसिस सेक्शन, जहाँ पे कंपनी की जो अच्छी चीज़ें हैं और जो बुरी चीज़ें हैं वहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है। अगला सेक्शन है बोलते हैं पीयर्स। पीयर्स का मतलब होता है तुलना, उसी की तरह जो काम करने वाली कंपनी है उसकी तुलना की गई यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं करंट प्राइस में क्या क्या हर एक कंपनीज का है, 1 साल में कितना रिटर्न दिया है स्टॉक प्राइस में, 3 साल में क्या। तो ये जो कॉलम्स आप देख रहे हो ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये मैंने अपने स्टडी के लिए कस्टमाइज़ किया हुआ है। एक बार आप कस्टमाइज़ कर देंगे तो ये हमेशा के लिए आपके पेज में सेव हो जाता है। तो आप जब भी कोई कंपनी आप ओपन करते हैं तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट इतने सारे कॉलम्स दिखने लगेंगे। अगला सेक्शन आता है क्वार्टर्स रिजल्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी कंपनीज एक्सचेंज में लिस्टेड होती है उनको क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार कंपनीज के जो परफॉर्मेंस होते हैं, जो फाइनेंशियल हालात होते हैं, उनको पब्लिकली रिपोर्ट करना होता है। ये कंप्लायंस होता है दोस्तों। ये भी फाइनेंशियल रिजल्ट का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट अगला सेक्शन है कैश फ्लोज, अगला सेक्शन है रेशियोज़, अगला सेक्शन है इन्वेस्टर्स के बारे में कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी में उसके बारे में जानकारी है। अगला सेक्शन डॉक्यूमेंट्स, जो कि बहुत ही काम का है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने पब्लिश किया एक्सचेंज में वो आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। एनुअल रिपोर्ट्स जो एनुअली आता है यहाँ पे मिल जाएगा। क्रेडिट रेटिंग्स रिपोर्ट जो जब भी पब्लिश होता है यहाँ पे आ जाएगा। कॉन्फ्रेंस कॉल्स जो कंपनी हर एक क्वार्टरली रिजल्ट करने के बाद में जनरली कॉन्फ्रेंस कॉल करती हैं और अपने इन्वेस्टर्स के साथ में बात करते हैं, और आपके जो भी सवाल होते हैं इन्वेस्टर्स इनको पूछते हैं और मैनेजमेंट यहाँ पे आंसर देने के लिए उपलब्ध होती है। तो जो भी कॉल होते हैं उनके रिकॉर्डिंग्स तो यहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन उनके जो ट्रांसक्रिप्ट जो उनके जो बात करते हैं उनके रिकॉर्डिंग वर्ड्स में यहाँ पे जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे रहता है। अगला सेक्शन में नोट्स। ये जो नोट्स है कॉन कॉल्स के जो कॉन कॉल होने के बाद AI जनरेटेड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड नोट्स प्रिपेयर है वहाँ पे रहता है। और ये कुछ PPT सेक्शन जो कंपनी बनाती है और पब्लिकली जो अवेलेबल है वहाँ पे एक जगह पे लिस्टेड है। थैंक यू दोस्तों। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि एक एक सेक्शन में जा कर के हमारे काम का क्या चीज़ है, हम उसको देखेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे काम कैसे आ सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको बहुत सारी जानकारी मिली। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।